तो वापस से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर वो नहीं होता है जो कि कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाता है, वो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर का सिंपली से मतलब ये होता है कि आप लोग चाहते हैं कि जब भी कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने तो उसमें क्या हो कि कुछ ऑपरेशंस वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दे बिना किसी और चीज को कॉल किए हुए। चलिए मैं बताता हूं आपको कंस्ट्रक्टर को किस तरह से बनाना है। जैसे कि मैंने यहां पर एक कुछ इस तरह से कोड लिख कर रखा है। जैसे ही मैं ये वाला लाइन लिख रहा हूं, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं CON के कॉन्क C इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्क, यहां पर इस तरह से मैं पैरेंथेसिस दे रहा हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं कि ये लाइन लिख रहा हूं सिर्फ। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा देखिएगा यहां पर सम A प्लस बी यहां पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। मैं चलिए दिखाता हूं आपको इसको रन कर मैंने इसको यहां पर कुछ इस तरह से रन कर दिया और देखिए यहां पर सम 4 दिखा रहा है। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर मैंने जैसे ही इस लाइन को लिखा तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसने ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यहां पर मैं आता हूं इस क्लास के अंदर, जो क्लास मैंने यहां पर बनाया कॉन्क करके मैंने CON के, यहां पर उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है A और B। और उसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो आपका क्लास का नेम है, जैसे कॉन्क यहां पर नाम है, उसी के बाद मैंने इस तरह से पैरेंथेसिस लगाया और यहां पर आपका सेकंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज इस तरह से किया है और उसके अंदर यहां पर कुछ कोड लिखा है। तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि जो भी कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम क्लास के नाम के बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर कॉन्क क्लास है तो कंस्ट्रक्टर कॉन्क क्लास के नाम से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया है कि A के वैल्यू को 2 के बराबर किया, B के वैल्यू को 2 के बराबर किया और यहां पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम A प्लस बी कर दिया। तो यहां पर होगा क्या कि जैसे ही ये मेथड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, यहां पर जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा कि A का वैल्यू 2 हो जाएगा, B का वैल्यू 2 हो जाएगा और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यानी कि यहां पर एक मैसेज प्रिंट होगा और A प्लस बी का यहां पर वैल्यू प्रिंट होकर देखने को आपको मिलेगा। आप यहां पर चाहें तो यहां पर आपको जिस तरह से एंट के और यहां पर एंट पी कुछ इस तरह से आप कर सकते हो और यहां पर आप यहां पर के वैल्यू को और पी के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। बस यहां पर क्या करना होगा कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर यहां पर बनाएंगे, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वहां पर आपको दो इंटीजर वैल्यूज देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहां पर अगर 3,2 दूं तो मुझे यहां पर 5 देखने को मिलना चाहिए। मैं काम करता हूं, वापस से आता हूं तो यहां पर देखिए सम 5 मुझे यहां पर देखने को मिल गया। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और आपने एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बना रखा है तो आपको वो वैल्यू यहां पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, यहां पर दो इंटीजर वैल्यू मांग रहे हैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय हमें दो वैल्यू देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो वो एरर शो करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। काम करता हूं जैसे पहले था मैं सब कुछ वैसे कर देता हूं। तो मैंने यहां पर कुछ इस तरह से पहले ऐसा कर दिया और यहां पर मैं कुछ आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर मैंने दो और कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथड ओवरलोडिंग होता है, उसी तरह से यहां पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है, आप सेम नाम से मेथड बनाते हैं लेकिन उसमें पैरामीटर्स को चेंज करते जाते हैं तो नया नया मेथड्स बनते जाता है। तो उसी तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्टर में भी होता है। आप पैरामीटर अगर चेंज करते हैं जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर ये कॉन्क है, यहां पर मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया तो क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 2 और यहां पर प्रिंट हो रहा है सम A प्लस बी। अगर मैं यहां पर दो वैल्यू दूं, दो इंटीजर वैल्यू दूं, जैसे मैं यहां पर 3 दूं और यहां पर मैं 2 दूं तो क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें दो इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करवाना है। यहां पर f में क्या आएगा 3 आएगा और k में क्या आएगा 2 आएगा और a का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है 3, b का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है 2 और यहां पर सम क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं। यहां पर क्या होगा कि जैसे ही मैंने ये किया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर को वो इग्नोर कर देगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर को भी इग्नोर कर देगा और ये वाले कंस्ट्रक्टर को वो कॉल कर देगा। यहां पर मैं रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर सम 5 हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं वैल्यूज चेंज करके दिखाता हूं आपको। मैं यहां पर अगर इसको 22 कर दूं तो हमें 25 देखने को मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए 25 भी देखने को मिल जा रहा है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि ये तीसरा वाला कॉल हो, ये तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल हो तो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ेगा। यहां पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू देता हूं सब्सक्राइब मैंने यहां पर लिख दिया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।
चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने क्या किया कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एस, यानी कि एस में जो भी वैल्यू आएगा, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आप यहां पर पास करेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहां पर कुछ प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल यहां पर सब्सक्राइब प्रिंट हो जा रहा है। अगर आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं, यहां पर 3 तरह का कंस्ट्रक्टर है। इसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, और जिसमें कोई पैरामीटर होता है, जैसे यहां पर 2 इंटीजर पैरामीटर, इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कोई भी पैरामीटर अगर मांग रहे हैं आप, तो उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। और अगर आप कोई पैरामीटर नहीं मांग रहे, यानी कोई वैल्यू आप नहीं मांग रहे हैं, तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। आपको एक चीज दिमाग में ये रखना है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 3 तरह का कंस्ट्रक्टर है, आप चाहें तो इन तीनों में से कोई कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर सिर्फ अगर एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करवाऊं, तो यहां पर एरर थ्रो करने लग जाएगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि यहां पर तीनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा फिर ही आप यहां पर बनाएंगे ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको हटा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ये बताएं कि यहाँ पर एक चैनल है जिसपे हम लोग जावा कोर्स सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।